नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में सड़कों की तामीर के लिए 620 करोड़ रुपए मंजूर। 400 करोड़ के बाद मरकज की दूसरी मंजूरी। मजीद फंड्स का मुतालबा। आउटर रिंग रोड के अतराफ रीजनल रिंग रोड के काम 2 साल में मुकम्मल करने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। केसीआर खुद को बादशाह समझ रहे हैं। मुमकिन है कि असेंबली में ताज पहन कर आ जाएं। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी का दिलचस्प रिमार्क। हाशिमाबाद इलाके में दिन दहाड़े सरखे की वारदात। सारिकों की दीदा दिलेरी उरूज पर। और चंद्रांगोटा मोहम्मदनगर इलाके में टीवी केबल का काम करने के दौरान बरकी शॉक। एक शख्स की हालत तशवीशनाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में तामीर की जाने वाली सड़कों के लिए 620 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए जारी किए थे। इमारात व शवारे के वजीर टी नागेश्वर राव ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि वो मजीद फंड्स जारी करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों से कहा कि वो रीजनल रिंग रोड के काम 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लें। कैंप ऑफिस में महकमा इमारात व शवारे के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में केसीआर ने कहा कि आउटर रिंग रोड के अतराफ 330 किलोमीटर की रीजनल रिंग रोड के कामों को मुख्तलिफ पैकेजेस में तब्दील करते हुए 2 साल के अंदर मुकम्मल करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इस ताल्लुक से वो DPR रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करें। रिपोर्ट की तैयारी के बाद हुसूल अराजी का अमल फौरी शुरू किया जाए। इजलास में वज़ीर आला ने तेलंगाना को हादसात से पाक बनाने के लिए कौमी शाहराहों, रियासती, शहरी और देही सड़कों से मुताल्लिक विजन डॉक्यूमेंट्री तैयार करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने 2500 किलोमीटर तक कौमी शाहराहों की तामीर के लिए तेलंगाना को मंजूरी दी है। इसका भी अहाता किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा 10 सालों तक सड़कों के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए एक जामे रिपोर्ट भी तैयार की जाए। बारिश से मुतासिर होने वाली सड़कों के इलाकों की निशानदही करते हुए वहां पर खुसूसी इंतजामात किए जाएं। सड़क हादसात से निमटने के लिए बाईपास और रोड ओवर ब्रिज जैसे काम भी फौरन किए जाएं। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि रियासत में यूनिवर्सिटीज़ को मुस्तहकम किया जाएगा। वाइस चांसलर्स के साथ मुनक्किदा इजलास में के श्रीहरी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में मखलूआ जायदादों पर बहुत जल्द तकर्रुरात किए जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड्स जारी किए जाएंगे। तालीमी मयार में इजाफा किया जाएगा ताकि दीगर ममालिक से मुसाबकत हो सके। उन्होंने कहा कि निज़ाम तालीम में तब्दीली ज़रूरी है ताकि मयार तालीम बेहतर रहे। वज़ीर तालीम ने इस बात पर जोर दिया कि तालीम उस नौइयत की होनी चाहिए कि उसके जरिए नौजवानों को रोजगार फराहम हो सके। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मल्लू रवि ने कहा कि रियासत में महकमे सेहत को वज़ीर आला ने कमजोर कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे सेहत में मुख्तलिफ मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात न होने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री के 450 करोड़ रुपए के बकायाजात कॉरपोरेट हॉस्पिटल को अदा न करने से गरीब अवाम को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रियासत में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाद में तामीर करवाएं, पहले महकमे सेहत को मुस्तहकम करें। मल्लू रवि ने कहा कि कैंप ऑफिस और नए सेक्रेटेरिएट तामीर करने पर जो तवज्जो दी जा रही है वो तवज्जो महकमे सेहत को दी जाए तो अवाम का फ़ायदा होगा।
कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला डबल बेडरूम स्कीम पर जानबूझकर अमल करना नहीं चाहते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फी मकान 4,40,000 रुपए में तामीर करने के हुकूमत के फैसले से कोई भी टेंडर दाखिल करने आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि एरावली और नरसन्ना पेट में जो मकानात तामीर किए गए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दीगर कॉन्ट्रैक्ट्स देने के एवज में कम कीमत पर तामीर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फी मकान कम से कम 7 लाख रुपए की लागत आ रही है। जीवन रेड्डी ने कैंप ऑफिस और सेक्रेटरीट पर रकूमात के खर्च करने पर कहा कि वज़ीर आला खुद को एक बादशाह तस्वुर कर रहे हैं। मुमकिन है कि आइंदा असम्बली इजलास में वो ताज भी पहनकर आ जाएं। रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के पागल फैसलों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला वास्तव के नाम पर अवाम के फंड्स को ज़ाय कर रहे हैं। अगर मौजूदा सेक्रेटरीट वास्तव के मुताबिक उनके लिए बेहतर नहीं है तो उन्हें वज़ीर आला का ओहदा छोड़ देना चाहिए और किसी और को इस ओहदे पर बिठाना होगा। रियासत को पहले तरक्की की तरफ ले जाएं, बाद में इस तरह के काम किए जाएं। कोमटी रेड्डी ने बताया कि नए सेक्रेटरीट की तामीर के लिए कम से कम 1000 था 1200 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि रियासत में अवाम परेशान हाल हैं और वज़ीर आला हैं कि फजूल खर्ची में मसरूफ हैं। कोमटी रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मरहलावारी तौर पर भूख हड़ताल करेंगे। साबिक सिटी कांग्रेस के सदर डी नागेंद्र ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ वो बहुत जल्द एक्शन में आएंगे। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने वाज़ेह किया कि वो कांग्रेस में थे और रहेंगे। पार्टी कारकुन की तरह जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उसे संजीदगी से निभाएंगे। एक सवाल पर नागेंद्र ने कहा कि उन्होंने पार्टी के किसी भी ओहदे का मुतालबा नहीं किया था और न ही पार्टी से उनकी कोई नाराजगी है। वो बहुत जल्द जीएचएमसी इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के काम में सरगर्म हो जाएंगे। टीआरएस के लीडर बालासानी लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि आपाशी प्रोजेक्ट्स के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पने वाले कांग्रेसी कायदीन का आपाशी प्रोजेक्ट्स पर बात करना मुज़क्का खैज है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी नारायण ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन ने खम्मम जिले में 1 एकड़ को भी सराब करने के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस के ही रुकन कौंसल सुधाकर रेड्डी ने टेलमाउंट प्रोजेक्ट की मुखालिफत की थी। टीआरएस लीडर ने कहा कि नकली तुखम तैयार करने वाली कंपनियों के खिलाफ हुकूमत काम कर रही है। 90 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और बाज़ के लाइसेंस भी मनसूख किए गए हैं। पुलिस के यौम यादगाराने शहीदां के सिलसिले में स्कूली तलबा को फॉरेंसिक लेबोरेटरी से मुताल्लिक शऊर बेदार किया गया। इस सिलसिले में ओपन डे के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें स्कूली तलबा को लेबोरेटरीज में किए जाने वाली जांच और केमिकल से मुताल्लिक तफसीलात फराहम की गई। इस मौके पर एडिशनल डीजी रवि गुप्ता और इंचार्ज व जॉइंट डायरेक्टर आई वेंकटैया भी मौजूद थे। जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की तरफ से मजहबी दस्तूरी हुकूक और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजू पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अकबर निजामुद्दीन साबरी, हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, रहीमुद्दीन अंसारी, नानक सिंह नश्तर, गासुद्दीन रशादी, अली पाशा खादरी, मुनीरुद्दीन मुख्तार और दूसरों ने शिरकत की। शोरका ने एकसां शहरी कानून के निफाज को लेकर की जा रही कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। शोरका ने यह भी कहा कि एकसां शहरी कानून का निफाज मौजूदा दौर में मुल्क के ताने बाने को मुंतशिर करने के मुतरादिफ होगा। शरई उमूर में मदाखलत की मुनज़्ज़म कोशिशों के खिलाफ मरकजी एहतजाजी जलसे-आम 19 अक्टूबर को बाद नमाज मगरिब दारुस्सलाम में मुनक्किद किया जा रहा है। इस अहम एहतजाजी जलसे से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान बशमूल खातून अरकान और मजहबी व मिली कायदीन खिताब करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खुसूसी खिताब होगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। कल बतारीख 19 अक्टूबर बाद नमाज मगरिब दारुस्सलाम में एक मरकज़ी एहतजाजी जलसे आम बज़िमन तहफ़्फ़ुज़ शरीयत मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे। इस मरकज़ी जलसे को
तमाम मसालिक को मकतब फ़िक्र के लोग मुखातिब करेंगे। शम्स मोहम्मदी के परवानों से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। एक हिस्सास मसला है। इस वक्त मुसलमानों को अपने इत्तेहाद मिली का सबूत पेश करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाए और अरबाब इख्तिदार को अपनी इज्तिमाई ताकत का मुजाहरा करते हुए नज़्म व ज़ब्त और पुरअमन तरीक़े से ऐसे जलसों को कामयाब बनाना वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। मैं फिर एक मरतबा तमाम आवाम से शिरकत की अपील करता हूँ और इस जलसे में ख़वातीन के लिए पर्दे का भी इंतज़ाम अलहदा रखा गया है। ख़वातीन भी इसमें शिरकत कर सकती हैं। दारुसलाम के वसी मैदान में बल्दी बरक़ी आबरसानी और पुलिस के अहदेदारों के साथ दौरा किया गया, इंतज़ाम का जायज़ा लिया गया। बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि हज़ारों की तादाद में आने वाले लोगों को इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ बैठकर जलसा समाअत करने की तमाम सहूलतें मुहैया की जा रही है। नक़ीब मिल्लत की रास निगरानी में जलसेगाह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। आदिलाबाद की रहने वाली 2.5 साला रिमशा अपनी काबिलियत और जहानत की वजह से इन दिनों मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। रिमशा को कई ममालिक के दारुल हुकूमत के अलावा हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों के दारुल हुकूमत के नाम भी याद हैं। रिमशा की वालदा आसिफुन्निसा ने बताया कि उनकी बेटी को 13 ममालिक के दारुल हुकूमत के नामों के अलावा दूसरी कई मालूमात कम उम्र में ही हासिल हुई हैं। उन्होंने बताया कि 2 महीनों के अंदर रिमशा अपनी तरफ से ही हर चीज को याद कर चुकी है। रिमशा को कुरानी आयतें भी याद हैं। अब कैपिटल्स पता है ना आपको पूरे कंट्रीज के? जी। इंडिया की बोलो अपने, इंडिया की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश की, जापान की, टोक्यो, श्रीलंका की, कोलंबो, इराक की, बगदाद, सऊदी अरब की, यूके की, लंदन, यूरोप, मलेशिया की, रामपुर, हाँ, केनिया, नैरोबी, फ्रांस, पेरिस, इटली, रोम, अमेरिका, वाशिंगटन, कनाडा, ओटावा, इंडोनेशिया, जकार्ता, भूटान, थिम्पू, इजिप्ट, काहिरा, क्यूबा, हवाना, जर्मनी, बली, पेरू, लीमा, चेक, प्राग, म्यांमार, रंगून, यमन, साना, जॉर्डन, ओमान, युगांडा, कपारी, नाइजीरिया, अबुजा, नॉर्वे, ओस्लो, ग्रीस, एंटिस, पोलैंड की, कतर, कतर, कतर की, दोहा, मिस्र की, पेरो, लीबिया की, त्रिपुरा, स्पेन, पेरू, अफ्रीका, केप टाउन, ताइवान, ताइपे, कोलंबिया, बोगोटा, मॉरिशस, पोर्टली, आयरलैंड, डबरी, जिबूती, जिब्ती, कजाकिस्तान, अस्ताना, डेनमार्क, कोपेनहेगन, इजराइल, अम्स्टरडम, पनामा, पनामा सिटी, लीबिया, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश की, शिमला, देहरादून की, देहरादून, अरे उत्तराखंड की, देहरादून, शिट, गांधीनगर, गोवा की, पनाजी, ताजमहल कहाँ है बेटा? अगला, नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार, महारानी कॉलेज, जयपुर, बोन्स कितने हैं? 206, इंसान का दिमाग कितने पाउंड है? 3 पाउंड, आंखें 1 मिनट में कितनी बार झपकती? 25 बार, आंसुओं में कौन सा गैस पाया जाता? ऑक्साइड। सोडियम, पानी में कौन सा ऑक्साइड जलता? सोडियम H, नकली सोना कौन से ऑक्साइड को किसको बोलते हैं? नकली आयरन को, आयरन को। अच्छा, झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? पोलीग्राफ, दूध नापने वाली मशीन? लैक्टोमीटर, हवा नापने वाली? बारोमीटर, मिसाइल मैन, आयरन मैन, आयरन मैन। अच्छा बोलो बेटा। अच्छा, झूठ बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। कौन बोले? गांधी जी। मीरपेट पुलिस की तरफ से सहाफी शेखर के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे पर मीडिया के नुमाइंदों का एहतजाज जारी है। मंगल को इस जोन के मीडिया नुमाइंदों ने नलगुंडा चौराहे के पास एहतजाज करते हुए शेखर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एहतजाजी सहाफियों ने कहा कि पुलिस ने शेखर पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें हरासा किया जा रहा है। सहाफियों ने चिल्लापल्ली जेल में महरूस शेखर की बिगड़ती सेहत पर भी तशवीश का इजहार किया। बलदिया सदासी फेट ने फुटपाथ पर कारोबार करने वाले करीब 200 ताजिरों की दुकानों को बर्खास्त कर दिया है, जिसकी वजह से करीब 400 खानदान रोजगार से महरूम हो गए हैं। मुतालिका रुकन असम्बली सी प्रभाकर ने इससे पहले मज़कूरा ताजिरों को तयक़ुन दिया था कि वो अपनी दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं की गई।
एक ऐसे वक्त जबकि गरीबों के कारोबार को पुलिस की मौजूदगी में बर्खास्त किया जा रहा था, सी प्रभाकर दौरे पर निकल गए। सदर मुकामी मजलिस मोहम्मद रियाज ने चेयरमैन बलदिया पर तनकीद करते हुए बताया कि कार्रवाई उनकी खुसूसी दिलचस्पी और उनकी कार गुजरने में रुकावट पैदा होने की वजह से की गई है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबौली की सिविल सर्विस कोचिंग एकेडमी ने एंट्रेंस टेस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 16 नवंबर तक तोसी कर दी है। मज़कूरा एंट्रेंस टेस्ट 4 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से दरख्वास्त डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मानो कैंपस के CSE एकेडमी से भी दरख्वास्तें हासिल की जा सकती हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अनवरुद्दीन खां कम्युनिटी हॉल चंचलगुड़े में मजलिस की नुमाइंदगी पर तनसीब करवाई गई लिफ्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। आदमपुरे के रुकन बल्दिया के नुमाइंदे मोहिउद्दीन अबरार, साबिक़ा रुकन बल्दिया मुजफ्फर अली खां के अलावा मुकामी मजलिस से जिम्मेदार नेमत खां व सरगम कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। अहमद बलाला ने लिफ्ट के इफ्तिताह के बाद राहत मेडिकल सेंटर का भी मुआयना किया, जिसे अतराफ व अकनाफ के अवाम को रियायती दामों पर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के मकसद से कायम किया गया है। राहत मेडिकल ट्रस्ट के जिम्मेदारों मुजफ्फर अली खां, मसूद और दीगर ओहदेदारों ने रुकन असम्बली का इस्तकबाल किया। GHMC की जानिब से दूधबौली डिवीजन में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। अलावाजी कैंप में मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ था। तिब्बी कैंप के इनेकाद के लिए मजलिस ने GHMC से नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर रुकन बलदिया दूधबौली डिवीजन M.A. गफ्फार, महकमा सेहत और बलदिया के ओहदेदारों के अलावा सैयद शमसुद्दीन भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने बेगमपेट में चीफ राशनिंग ऑफिसर के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। श्रीधर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गरीबों को फौरी राशन कार्ड जारी करें, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद का गैर कानूनी तौर पर तकर्रुर किया गया है और उन्हें भारी तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। इस बेकायदगी के जिम्मेदार मौजूदा CEO मोहम्मद असदुल्ला हैं, जिन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अक़लियती इदारों के ताल्लुक से हुकूमत की लापरवाही का जीता जागता सबूत महकमा अक़लियती बहबूद के तहत आने वाले इदारे हैं, जहां बरसों से ना कोई बोर्ड है और ना कोई सदर नशीन। जहां उर्दू अकेडमी का ये हाल है तो वक्फ बोर्ड जैसे अहम तरीन इदारा भी इसी सूरत हाल से गुजर रहा है। इसका नतीजा ये है कि जिम्मेदार ओहदेदार मन मानियाँ करते हुए बेकायदगियों और धांधलियों के मुर्तकिब हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्ला की बेकायदगियाँ तो उरूज पर पहुँच चुकी हैं। वो दीदा दिलरी के साथ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तौर पर 17 अफराद का तकर्रुर किया है, जिनकी उम्रें 60 साल से जायद हैं। इनमें से एक शख्स तो 76 साल के हो चुके हैं, लेकिन इन्हें वक्फ बोर्ड से बराबर तनख्वाह दी जा रही है। 60 साल से जायद उम्र के अफराद का इस तरह तकर्रुर GO 55 की खिलाफ वर्जी है, सर्विस रूल्स के भी खिलाफ है और वक्फ एक्ट के भी मगायर। ये इक़दाम खुद वज़ीर आला की हिदायतों की खुली खिलाफ वर्जी है। क्या हमारी रियासत में नौजवानों और बेरोजगारों की कमी हो गई थी जो CEO साहब ने वजीफे याब और उम्र रसीदा अफराद के तकर्रुर को ज़रूरी समझा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि इन्होंने इन अफराद को गैर कानूनी तरीके से मुलाजमतें दी और फिर अपने इक़दाम की दिफा भी कर रहे हैं? CEO साहब की दीदा दिलरी का हाल ये है कि इन्होंने ना सिर्फ गैर कानूनी इक़दाम किया है, बल्कि जब हुकूमत इनसे इस ताल्लुक़ से सवाल किया तो पहले इन्होंने ये कह दिया कि वक्फ बोर्ड एक कारपोरेट इदारा है और हुकूमत के हुक्मनामे की पाबंदी इस पर लागू नहीं होती। जब हुकूमत ने इस जवाब का सख्त नोट लेते हुए साबित किया कि वक्फ बोर्ड एक आज़ाद इदारा नहीं है, तो अब वो मुख्तलिफ हीले बहाने करते हुए अपने इक़दाम को दुरुस्त करार देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह स्पेशल ड्राइव के नाम पर गैर कानूनी तकर्रुरात के जरिए 5 लाख रुपये वक्फ बोर्ड से उठाए जा रहे हैं।
اور تو اور ڈی اے کے نام پر خصوصی رقم جاری کی جا رہی ہے، وہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ ایک دو کے سوا باقی تمام ملازمین مقامی دفتر سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یہ خصوصی ڈی اے بیرونی شہر مقیم افراد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہی سی او ہے جنہوں نے عاشور خانہ نال مبارک پتھر گٹی کے نخار خانے کو ملگی قرار دیتے ہوئے ٹینڈرز طلب کیے تھے اور باضابطہ اخبارات میں اشتہارات بھی جاری کروائے تھے۔ اس وقت مجلس کے رکن کونسل الطاف حیدر رضوی نے بر وقت نمائندگی کرتے ہوئے اس کوشش کو ناکام بنوا دیا تھا۔ یہاں پر آ کر معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ جو پتھر گٹی کے اوپر عاشور خانہ نالے مبارک ہے، وہاں کے نخار خانے کو ناجائز طریقے سے ایک ملگی بتاتے ہوئے اس کو کرائے پہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک اخبار میں باضابطہ اس کا اشتہار ڈال کر اس کو کرائے پہ دینے کے لیے اس کا حراج رکھا گیا تھا۔ اور پتہ یہ چلا ریکارڈ سے کہ ابھی ہم نے ریکارڈز حاصل کیے ہیں وقف بورڈ میں، تو وہ ریکارڈز میں کہیں بھی وہ ملگی نہیں ہے، ملگی کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، نہ کہ اسپاٹ پہ کوئی ملگی ہے۔ تو اس طریقے سے وقف جائیدادوں کو اس کے نیچر آف وقف کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈنکے کی چوٹ پر دھاندلیاں کرنے والا شخص سی ای او کے عہدے پر کیوں برقرار ہے، اور کیوں حکومت ان بے قاعدگیوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ کیا ایسے عہدیدار جو دیانتداری سے عاری ہیں ان جائیدادوں اور اثاثوں کے تحفظ کے اہل یا سنجیدہ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے نام پر بطور امانت رکھی گئی ہے؟ چندان گٹے کے ہاشم آباد علاقے میں منگل کو دن دہاڑے ایک مکان میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق مالک مکان محمد جہانگیر اور ان کے افراد خاندان گھر میں ہی موجود تھے کہ سارق نے 5,000 روپے نقد رقم، 3 موبائل فون اور 3 گھڑیوں کا سرقہ کرتے ہوئے فراری اختیار کی۔ چندان گٹا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ چندان گٹے کے محمد نگر علاقے میں ٹی وی کیبل کا کام کرنے والا ایک شخص برقی شاک لگنے سے جھلس گیا۔ تفصیلات کے مطابق اخراق کیبل نیٹ ورک میں کام کرنے والا 30 سالہ عادل کیبل تاروں کا کام کر رہا تھا کہ اچانک قریبی گزرنے والے برقی تار کی روح کی زد میں آ کر گر پڑا۔ نازک حالت میں عادل کو دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں پر اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع مدھورا نگر کالونی کے ایک مکان میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ ڈی ایس آئی شنکر نے بتایا کہ سافٹ ویئر انجینئر وینکٹ رمنا اپنے افراد خاندان کے ساتھ 3 دن قبل ایک تقریب میں شرکت کے لیے راجمندری گئے تھے۔ پیر کی رات جب وہ مکان واپس لوٹے تو دیکھا کہ الماری کا سامان بکھرا پڑا ہے۔ 15 تولے کے طلائی زیورات، 2 لاکھ روپے نقد رقم اور 400 امریکی ڈالر کا سرقہ کر لیا گیا تھا۔ ایس آر نگر پولیس نے شکایت ملنے پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حسین عالم پولیس نے سرقے کی وارداتوں میں ملوث 2 سارقوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی چار مینار اشوک چکرورتی نے بتایا کہ شیخ محسن عالم اور تالاب کٹے کے ساکن شیخ محمد طلحہ نے 14 جنوری اور پھر 11 اکتوبر کی رات کو قلوت میں واقع موتی گلی اور حسین عالم کے پاس سرقے کی وارداتیں انجام دی تھیں۔ اس سلسلے میں محمد اکبر نے پولیس میں شکایت بھی درج کرائی تھی۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے سیمسنگ لیپ ٹاپ اور ڈی وی آر سسٹم کے بشمول 2 لاکھ روپے مالیت کی مسروقہ اشیاء کو ضبط کر لیا ہے۔ ایس او ٹی پولیس نے جعلی ہندوستانی کرنسی تبدیل کرنے کے الزام میں 7 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ایک شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈی سی پی ملکاج گری پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ گرفتار شدہ افراد کا تعلق کوشائی گوڑا اور ملکاج گری پولیس کے مختلف علاقوں سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد جعلی ہندوستانی کرنسی بنگلہ دیش سے لا کر ہندوستانی کرنسی کے عوض تبدیل کر رہے تھے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 59,000 روپے جعلی کرنسی، جس میں 1000 اور 500 کے نوٹ شامل تھے، اور 38,000 روپے نقد رقم بھی برآمد کی ہے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع سوراج نگر بورا بنڈا میں کمسن لڑکی کے ساتھ عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔
तफसीलात के मुताबिक तीसरी जमात की तालिबा जब ट्यूशन से शाम में घर वापस लौट रही थी, उस वक्त नामालूम शख्स ने उसे एक मकान में ले जाकर इसमत रेज़ी की और किसी को बताने पर जान से ख़त्म करने की धमकी दी। लेकिन मुतासर लड़की ने रोते हुए आकर अपनी मां को तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद बोराबंडा आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई। बताया गया कि अब तक मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ और मजलिस के दीगर कारकुनों ने सर्कल इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन से मुलाकात करते हुए फौरी मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। तिब्बी मुआयने के लिए लड़की को गांधी हॉस्पिटल रवाना किया गया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शाहबाद पुलिस को पहलवान चेरू से एक लड़के की लाश दस्तयाब हुई है। गुज़िश्ता 2 दिनों से 12 साला नील घर से गायब हो गया था। मुकामी अफराद ने तालाब में लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल किया है और तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में सड़कों की तामीर के लिए 620 करोड़ रुपए मंजूर। 400 करोड़ के बाद मरकज की दूसरी मंजूरी, मजीद फंड्स का मुतालबा। आउटर रिंग रोड के तरफ रीजनल रिंग रोड के काम 2 साल में मुकम्मल कर लें, ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। केसीआर खुद को बादशाह समझ रहे हैं, मुमकिन है कि असेंबली में ताज पहनकर आ जाएं। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी का दिलचस्प रिमार्क। हाशिमाबाद इलाके में दिन दहाड़े सरखे की वारदात, सारिकों की दीदा दिलेरी उरूज पर। और चंद्रानकोटा मोहम्मद नगर इलाके में टीवी केबल का काम करने के दौरान बरक़ी शॉक, एक शख्स की हालत तशवीशनाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।